श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 9 अगस्त 2025 यानी शनिवार को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। इस तिथि को रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाता है। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो सावन महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस दिन कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। से सर्वार्थ सिद्धि योग, सौभाग्य योग, श्रवण नक्षत्र योग, पंचक पूर्णिमा तिथि योग पूज्य। इसीलिए गुरुजी ने कहा है, अगर कभी भी सावन महीने की पूर्णिमा तिथि शनिवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 108 चावल के दानों का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है कि इस दिन आपको 108 चावल दानों वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि श्रावण पूर्णिमा का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 108 चावल के दानों वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस पूर्णिमा के दिन आप लोगों को इस 108 चावल दानों वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 108 चावल दानों वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 9 अगस्त के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस श्रावण महीने के पूर्णिमा के दिन इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चैनल सीहोर शिव मार्ग को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, इस श्रावण महीने के शनिवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह इस श्रावण महीने के शनिवार पूर्णिमा के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को पूर्णिमा के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। और हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे पर नए हैं तो हमारे को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो आपको जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस 108 चावल के दानों वाले उपाय को हमें इस पूर्णिमा के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 108 चावल के दानों वाला उपाय जरूर करना चाहिए।
क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 108 चावल के दानों की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शनिवार पूर्णिमा व्रत का। तो अब दोस्तों, इस 108 चावल के दानों वाले उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहो तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्यों के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 108 चावल के दानों वाले उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 108 चावल के दानों वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 108 चावल के दानों वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश देर भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देर ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देर से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, यहां पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात यह निकल कर आती है कि इन 108 चावल के दानों को हमें लेना कहां से होता है, और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिव जी के मंदिर लेकर जानी पड़ती है। तो देखो, यहां पर हम आपको बता दें। सबसे पहले आप लोग यह जान लो कि यह जो 108 चावल के दानों वाला उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने यह नहीं दर्शाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है 108 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे। वही 1 लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बनाया जाता है, इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं। आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिव जी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का। बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा।
तो इसलिए इस दिन हो सके तो भाई मिट्टी का जल चढ़ाना तो अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 108 चावल के दाने यह अलग आपके रहेंगे और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वह अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहो वह लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर लें जो कि गोल बत्ती का, आटे का, शुद्ध देसी गाय का घी का होगा, है ना। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है और इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है। यहां पर हमें एक विशेष बात पर ध्यान देना है कि भगवान शिव के मंदिर में ही इस क्रिया को संपन्न करना है। यह बात सभी को अच्छी तरह याद रखनी चाहिए। अब मित्रों, हमें यह समझने की आवश्यकता है कि इन 108 चावल के दानों को हमें कहां से प्राप्त करना चाहिए। क्या हमें इन्हें किसी दुकान से खरीद कर लाना चाहिए या अपने घर से ही ले जाना चाहिए। साथ ही यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार के चावल का उपयोग करना उचित रहेगा, क्योंकि चावल कई प्रकार के होते हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही वाक्य में समाहित है। इस उपाय में चावल के प्रकार पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। केवल इतना ध्यान रखें कि चावल के दाने पूर्णतः साबुत हों, टूटे फूटे न हों, कहीं से कटे हुए या खराब न हों। यही एकमात्र शर्त है। चाहे वह बासमती चावल हो या सामान्य चावल, किसी भी प्रकार के चावल का उपयोग किया जा सकता है। सरल शब्दों में, आप अपने रसोई घर में जहां भोजन बनता है वहां से ही एक मुट्ठी चावल ले सकते हैं। इनमें से 108 साबुत दाने अलग से निकाल लें। ध्यान रहे कि ये दाने गिनकर निकाले जाएं और सावधानी पूर्वक किसी कागज की पुड़िया या छोटी कटोरी में संभाल कर रख लिए जाएं, ताकि कोई दाना खोए नहीं। एक बार जब 108 चावल के दाने तैयार हो जाएं, तो पूजन सामग्री की तैयारी करें। यदि सुबह का समय हो तो 1 लोटा जल और अन्य आवश्यक सामग्री साथ ले जाएं। यदि शाम को जा रहे हों तो 1 दीपक गोलबत्ती वाला या मिट्टी का साथ रखें। शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। सुबह स्नान के बाद ही उपाय करें, जबकि शाम को हाथ मुंह धोकर भी यह क्रिया की जा सकती है। शिव मंदिर पहुंचकर सबसे पहले भगवान के दर्शन करें और आशीर्वाद लें। फिर शिवलिंग के समीप जाएं। सुबह के समय लौटे का जल चढ़ाएं, फिर अन्य पूजन सामग्री अर्पित करें। शाम को दीपक जलाएं और शिवलिंग के पास रखें। ध्यान रहे, अधिक निकट न रखें, क्योंकि गर्मी से भगवान को असुविधा हो सकती है। पूजा के बाद शिवलिंग के समीप ही बैठ जाएं और 108 चावल के दाने सामने रख लें। यह उपाय दाहिने हाथ से करना है। एक एक करके प्रत्येक दाना उठाएं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलें और शिवलिंग पर चढ़ा दें। ऐसा 108 बार करें। अंतिम दाना चढ़ाते समय अपनी मनोकामना बोलें। फिर 2 मिनट तक शिव मंत्र का जाप करें और भगवान से प्रार्थना करके आशीर्वाद लें। इस प्रकार जो भी व्यक्ति सावधानी पूर्वक यह उपाय करेगा, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और समस्याएं दूर होंगी। यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। AUM नमः शिवाय।